ये लेक्चर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एनडीए और एयरफोर्स में आ सकते हैं, नेवी में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम कराएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपको इसका बेसिक देखना है तो लेक्चर नंबर 1-2 यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं z इज इक्वल टू कोई इमेजनरी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई। तो उसका जो कॉन्जुगेट फॉर्म होता है वो इमेजनरी पार्ट में निगेटिव हो जाता है। तो हम कैसे बता सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से और उसके कॉन्जुगेट की मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो अगर आप देखिए, हम इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने पर हमारा क्या होगा, x प्लस आई वाई और प्लस में x माइनस आई वाई। तो आई वाई जो इमेजनरी पार्ट है वो हमारा कैंसिल हो रहा है और हमारा ये क्या आ रहा है 2x। 2x यहाँ पर हमारा क्या था, x हमारा रियल नंबर था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होगा x इज इक्वल टू z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z बाई 2, ये हो जाएगा हमारा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, उसका रियल फॉर्म ऐसा भी दे सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के फॉर्म में दिया हो जिससे रियल नंबर रिप्रेजेंट करे, तो हम ये वाला फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें यहीं पर y की वैल्यू ये पता करनी है, y की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा था प्योरली रियल नंबर के लिए, तो हमारा ये है कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर के लिए। उसके लिए दूसरा फार्मूला होगा जैसे कि यहाँ पर आई वाई है, इस तरीके से हम इसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे से, अगर एक दूसरे से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई और सब्ट्रैक्ट में माइनस x प्लस आई वाई। यहाँ से हमारा जो रियल पार्ट है x वो रिमूव हो जा रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है 2i वाई इज इक्वल टू z माइनस जेड बार, उसका कॉन्जुगेट। तो हम अगर y की वैल्यू पता करनी है तो y इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं z माइनस जेड बार बाई 2i। तो ये फार्मूला बनता है हमारा। अगर y की वैल्यू कॉन्जुगेट के फॉर्म में, ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा x और y कॉन्जुगेट के फॉर्म में डायरेक्ट पता करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को सब बच्चे नोट कर लेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी नंबर रियल नंबर है, कॉन्जुगेट के फॉर्म में कैसे हम कह सकते हैं कोई भी नंबर रियल नंबर है, उसमें मतलब कि प्योरली रियल नंबर है, उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, उसको कहने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो कॉन्जुगेट अगर दोनों बराबर होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, एक प्योरली रियल नंबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया लेट किया 4 कोई प्योरली रियल नंबर है, तो इसका मॉड जब लेंगे ये भी 4 ही रहेगा क्योंकि ये हमारे इमेजिनरी पार्ट में निगेटिव लगता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो था वो था हमारा प्लस आई इंटू 0, तो यहाँ पर हमारा माइनस आई इंटू 0 लिखे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब मॉड जेड और जेड की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा ये प्योरली रियल नंबर है। तो z माइनस मॉड z इज इक्वल टू 0 अगर दे दिया जाए तो हमारा वो कैसा नंबर होता है, प्योरली रियल नंबर होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस को पढ़ने के लिए हम सीख सकते हैं, जैसे हमें मॉड निकालना है, मॉड के लिए ये एक ट्रिक है एक तरीके से, जिससे क्वेश्चंस बहुत तेज हो सकते हैं। आपको फार्मूला भी हमने बताया था कि अगर कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा मॉडुलस में क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा ओपन होता है मॉड z के फॉर्म में और इसके बाद ये भी मॉड z के फॉर्म में। हम अलग अलग ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है मॉड की।
तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो भी आएगा √x² प्लस y², और इसका भी जो आएगा √x² प्लस y²। ये कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मॉड कोई भी कॉन्जुगेट हो, किसी भी फॉर्म में हो, इधर सब्ट्रैक्ट साइन सिंबल चेंज हो जाए, लेकिन अगर जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है तो मॉड में हमेशा उसकी वैल्यू अगर अपॉन में है तो 1 आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं और क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर हमें कहीं दिया है मॉड निकालना है, इसका मॉडुलस x माइनस आई वाई प्लस जेड, और हमें अपान में दे दिया है -x प्लस वाई आई वाई माइनस जेड, इस तरीके से हमें दे दिया है। तो हम यहाँ पर सिंबल को बिना देखे ही बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सिंबल नहीं, हमें उसके कोफिशिएंट्स को देखना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका अगर लेंगे तो √x² प्लस y² प्लस z², इसी तरीके से x² प्लस y² प्लस z² दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे मॉड। तो ये बेसिक ट्रिक पर इस पर क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम आपको क्वेश्चंस कुछ कराने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगर इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u प्लस आई वी u माइनस आई वी, तो इसमें हमें बताना है x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये दिख रहा है, तो हमें ये देखने से पता चल सकता है कि ये हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका अगर हम मॉडुलस निकालकर होल स्क्वायर कर दे तो हमारी वैल्यू वही आ जाएगी, x² प्लस y², ये हो जाएगा। और इधर भी मॉडुलस निकाल दे, u प्लस आई वी और u माइनस आई वी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हमें पता है ये ऊपर उसका और ये नीचे उसका कॉन्जुगेट है, जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई कि ये 1 होगा। तो हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, इस तरफ भी होल स्क्वायर कर देते हैं और इस तरफ भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी x² प्लस y², और ये वैल्यू हमें 1 पता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये बात पता रहेगी तो हम बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें दिया है 3 + 2i sin थीटा, क्वेश्चन है 1 - 2i sin थीटा, साइन थीटा। तो हमें बताना है कि ये प्योरली रियल नंबर कब होगा। नंबर वैल्यू ऑफ थीटा बताना है, वैल्यू ऑफ थीटा हमें बताना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि हमें थीटा की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये पूरा प्योरली रियल नंबर आ जाए। इसमें मतलब कि आयोटा का कोई फॉर्म रहे ना, प्योरली रियल नंबर का मतलब आयोटा हमारा गायब हो जाए। तो हमें पता है साइन मतलब कि हमें ये पार्ट 0 करना है और ये पार्ट 0 करना है। तो साइन की वैल्यू किस पर 0 होती है, हम पहले साइन का ग्राफ बना दे रहे हैं आपके सामने। साइन का ग्राफ एक पीरियोडिक होता है साइन थीटा का, जो कि हमारा इस तरीके से चलता है। ये एक पीरियोडिक ग्राफ है जो कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पाई होता है, एक निश्चित इंटरवल पर ये रिपीट होता रहता है, 3 पाई होता है। यहाँ पर हमारा π/2 होता है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर वैल्यू 1 के बराबर होती है, यहाँ पर 1 होती है। तो ये पूरा एक तरीके से बराबर ही चलता चला जाता है और नीचे वैल्यू -1 रहती है। तो इसका जो रेंज होता है वो +1 से -1 में होता है। नीचे यहाँ पर वैल्यू -1 आती है जो कि 3π/2 इस तरीके से होता चला जाता है। तो हमें 0 वैल्यू किस पर मिल रही है, हमें ये इतना 0 करना है, ये 0 वैल्यू हमें किस पर मिल रही है,
0 पर मिल रही है, पाई पर मिल रही है, 2 पाई पर मिल रही है और 3 पाई पर मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है साइन थीटा